पिछली बार ट्रेडिंग के ब्रह्मांड में भ्रमण करते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण मनियों को हम सब ने ढूंढ निकाला था, जिससे हमारी स्ट्रेटेजी की शक्तियां बढ़ी और उन्हीं शक्तियों को लिमिटलेस बनाने के लिए आज हम फिर से उस सफर को जारी रखेंगे और ढूंढने निकलेंगे एक और पावरफुल मणि को, द टाइम स्टोन। समझ जाओ तो आपके पास सबसे बेस्ट टाइम होता है, वो इन्वॉल्वमेंट देते हैं, आपको फुटप्रिंट्स देखने को मिलेंगे स्मार्ट मनी के, और वो देखते ही अपन को क्या मिलता है, थोड़ा बहुत टाइम मिलता है, और वो सबसे बेस्ट टाइम होता है टू बाय और सेल। इसीलिए अपन इसको क्या बोल देते हैं, ये अपनी स्ट्रेटेजी का टाइम स्टोन है। पहले के अपन दो स्टोन ढूंढ चुके हैं। पहला स्टोन था अपना स्पेस स्टोन, सेकंड स्टोन पावर स्टोन हो गया जो इनएफिशिएंसी थी, तीसरा स्टोन हो गया अपने पास टाइम स्टोन। सो ट्रेडर्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में कि स्मार्ट मनी का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वही एरियाज होते हैं जहां पे स्मार्ट मनी को इंटरेस्ट होता है बाइंग एंड सेलिंग के लिए। तो प्रीवियस वीडियोस में जैसा कि अपन ने जाना कि सप्लाई एंड डिमांड्स क्या होती है, फिर अपन ने इनएफिशिएंसीज के बारे में जाना, तो वो जानने के बाद में उसके कंटिन्यूएशन में अपन जानेंगे कि बेस्ट सप्लाई एंड डिमांड्स कौन सी कैंडल से आप पता लगा सकते हो, और कौन सी चीज़ों से आप देख सकते हो, कौन से क्राइटेरिया से आप देख सकते हो कि कौन सा बेस्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है जहां पे स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स देखे जा सकते हैं और वहां पे स्मार्ट मनी की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। तो जैसे मान लीजिए ट्रेडर्स, यहाँ पे क्या हो रहा है कि मार्केट सीरीज ऑफ हायर हाइज एंड हायर लोज बनाते हुए चल रहा है। जैसा कि आप दिख रहा होगा, 4 आवर का चार्ट मान लो, हायर हाई, हायर लो एंड हायर हाई। अब आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे मैं आपसे पूछूं कि लास्ट डिमांड कौन सी है, तो लास्ट डिमांड अगर आप मानोगे जो स्मार्ट मनी की जहां पे इन्वॉल्वमेंट हो सकती है और जहां पे अपन को फुटप्रिंट्स देखने को मिल सकते हैं, तो वो कैंडल कौन सी होगी? ये जो कैंडल थी ना, लास्ट प्रीवियस कैंडल बिफोर द पुश, ठीक है, मतलब लास्ट जो कैंडल होगी जहां से पुश आया है, उसको अपन क्या बोल देंगे, वहां पे अपन बोल देंगे कि भाई यहाँ पे स्मार्ट मनी की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। तो आप देख सकते हो लास्ट डाउन साइड कैंडल थी, उसके बाद में मार्केट में एक पुश देखने को मिला, मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इनएफिशिएंसीज वगैरह देखने को मिली। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, स्मार्ट मनी का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है कि मे बी अगर मार्केट वापस आता है इस लेवल के ऊपर और अपन को दोबारा से थोड़ा बहुत कुछ फुटप्रिंट देते हैं स्मार्ट मनी, तो वहां पे अपन को स्मार्ट मनी की इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल सकती है। इसी को आप ऑर्डर ब्लॉक बोलते हो, डिमांड भी बोल सकते हो, ठीक है। तो आप क्या देखोगे, लास्ट रिसेंट कैंडल जहां से क्या हुआ, इनएफिशिएंसीज और वॉल्यूम मार्केट के अंदर क्रिएट हुई, जहां पे अपन ने क्या बोल दिया कि ये स्मार्ट मनी के क्राइटेरिया वाली कैंडल है, और यही वो कैंडल है जिसको अपन को मार्क करना होता है, और बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल्स होती है। जैसे कि मेरे से लाइव स्ट्रीम में पूछते हो आप कि आपने ये एरियाज क्यों मार्क कर रखे हैं, तो वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से मैंने मार्क करे हुए थे कि स्मार्ट मनी की इन्वॉल्वमेंट कहाँ कहाँ देखने को मिल सकती है। अब अपन इस एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं ट्रेडर्स। इस वाले एग्जाम्पल में आपको देखने को मिल रहा है कि जैसा मैंने प्रीवियस क्या बोला कि आपको लास्ट रीसेंट कैंडल देखनी है, लास्ट प्रीवियस रीसेंट कैंडल देखनी है, जिससे क्या आया, मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के साथ साथ क्या हुआ, मार्केट ने नेक्स्ट वॉल्यूम पुश देखने को मिला, ठीक है, इनएफिशिएंसीज आई और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। अब आप बोलोगे कि यार ये तो जो कैंडल थी ये अपोजिट साइड कैंडल नहीं है, तो अब आप यहां पे कौन सी चूज करोगे? तो ट्रेडर्स, इसमें अपोजिट साइड की कैंडल का गेम कोई है ही नहीं। अगर कैंडल सेम साइड की है तो वो ही अपन चूज करेंगे जहां से इनएफिशिएंट पुश आना स्टार्ट हुआ है। लास्ट कैंडल किसी भी एरिया की जहां से वॉल्यूम पुश आना स्टार्ट हुआ है वो ही अपन चूज करेंगे। तो आप देख सकते हो, ये जरूरी नहीं है कि ये रेड साइड की कैंडल होनी चाहिए थी, सेल साइड की कैंडल होनी चाहिए थी, अपोजिट साइड की कैंडल होनी चाहिए थी कि जिसकी वजह से अपन उसको मार्क करें। अगर ये कैंडल सेम साइड की है, अगर ये कैंडल बाइंग साइड की है और यहीं से इनएफिशिएंट पुश आया है, तो आप इसको भी मार्क कर सकते हो, और ये भी अपना टाइम स्टोन और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है स्मार्ट मनी के लिए, ठीक है, स्मार्ट मनी की इन्वॉल्वमेंट के लिए। क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो कैंडल क्या होगी, अपोजिट होगी। वो कैंडल अगर सेम स्ट्रेटजी, मतलब सेम साइड की कैंडल होगी, अपोजिट साइड की कैंडल भी नहीं होगी, तो भी अपना काम चल जाएगा। बस वहां से क्या क्राइटेरिया प्रेजेंट होनी चाहिए उस कैंडल से, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इनएफिशिएंट पुश विद द वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम के साथ। तो ये दर्शाता है अपने स्मार्ट मनी के इन्वॉल्वमेंट को, स्मार्ट मनी के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वाले एरियाज को। अब ट्रेडर्स, अगर मैं आपसे इस एग्जांपल में पूछूं कि आपको कौन सी कैंडल लगती है जहां से स्मार्ट मनी का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल सकता है, या फिर अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से टाइम स्टोन देखने को मिल सकता है जहां पे स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स और इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, तो देखो यहां पे क्या हो रहा था, मार्केट हायर हाइज एंड हायर लोज बनाते हुए चल रहा है 4 आवर के ऊपर। तो अब अपन वो कैंडल आपको देखनी है जिस कैंडल की वजह से क्या हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के साथ साथ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पुश की वजह से हुआ, वॉल्यूम की वजह से हुआ, और इनएफिशिएंसी मार्केट पीछे छोड़ के गया। अब देखो ये कैंडल यहां पे पुल बैक कर चुकी है, यहां तक देखो ये तीनों कैंडल एफिशिएंट कैंडल्स है, यहां पे कोई वॉल्यूम नहीं क्रिएट करा मार्केट ने।
तो यहाँ पे क्या हुआ, ये कैंडल ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करा, तो अपन ये क्राइटेरियाज को नहीं मानेंगे यहाँ पे, ये अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा। अपनी जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वाली कैंडल होगी, जो बेस्ट जोन होगा, ठीक है, टू बाय और सेल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, वो होगी ये वाली कैंडल, क्योंकि इसकी वजह से प्रीवियस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, वॉल्यूम आई और इनएफिशिएंसी हुई। तो अब हो सकता है कि स्मार्ट मनी इन्वॉल्वमेंट करके यहां से नेक्स्ट आपको हाई देखने को मिल जाए। आई होप आपको ये तीनों क्राइटेरिया समझ में आए होंगे कि अपन को बिल्कुल भी ऑर्डर ब्लॉक या फिर सप्लाई एंड डिमांड ढूंढने के लिए जरूरी नहीं है कि अपन को अपोजिट साइड की कैंडल देखनी पड़ेगी विद द सेम साइड की कैंडल, जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे जो कैंडल अगर सेम साइड की है, वहां से आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, वॉल्यूम वाला पुश देखने को मिल रहा है, इनएफिशिएंसी क्रिएट होती हुई लग रही है, तो वो ही अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, चाहे वो सेम साइड की कैंडल हो या फिर वो अपोजिट साइड की कैंडल हो। तो ट्रेडर्स, अब अपन इसको क्या करते हैं, लाइव एग्जांपल के तौर पे समझ लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं तो ये लेकर यहां से लेकर यहां तक का जो मूव है, तो आप क्या करो, वीडियो को 5 सेकंड के लिए पॉज करो और जो मैंने क्राइटेरियाज आपको बताया कि जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो सकती है, जो कैंडल इंपॉर्टेंट हो सकती है स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स के हिसाब से, वो मार्क करते हुए चलो। तो आप कोशिश करना, ये एक्सरसाइज आप जरूर करो इस वीडियो को अभी पॉज करके। तो अगर अब अपन आगे बढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा लाइव एग्जांपल के अंदर कि अपन क्या बात कर रहे हैं, कहां पे स्मार्ट मनी की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। तो अब देखो, ये जो मूव है वो यहां से आना स्टार्ट हुआ है, तो अपन क्या करते हैं, इस मूव को जूम इन कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो, अगर आप नोटिस करोगे कि मार्केट ने क्या करा, लोअर लो लोअर हाई बनाया, यहां से बना हाई। अब आप नोटिस करो, अपन ने क्या बोला, ये कैंडल्स में एफिशिएंट कैंडल्स है, एफिशिएंट कैंडल्स है। अब देखो, लास्ट जो मूव आया था वो किस कैंडल की वजह से आया, इस कैंडल की वजह से। तो ये क्या हो गई, स्मार्ट मनी की इन्वॉल्वमेंट वाली कैंडल हो गई। और देख लो, स्मार्ट मनी बार बार यहां पे आके मिटिगेशन करवा रहे हैं। क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि यही उनका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, टू इन्वॉल्व इन द मार्केट एज अ बाइंग साइड, ठीक है। मतलब बाय साइड की तरफ इन्वॉल्व होने का उनका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गई, ये कैंडल हो गई, बेस्ट जोन हो गया ये, ठीक है। तो यहाँ पे बेस्ट टाइम होगा आपके पास, बेस्ट यहाँ पे आपको टाइम देगा मार्केट, ये टाइम देने के बाद में ये टाइम स्टोन हो जाएगा अपना कि यही बेस्ट टाइम था। अगर आप यहाँ पे भी बाय करते हो उसको, तो ये बेस्ट टाइम था, आपको मार्केट सिग्नल देगा स्मार्ट मनी के इन्वॉल्वमेंट होने से पहले, ठीक है। अब अगर अपन नेक्स्ट कैंडल मार्क करते हैं तो आप नोटिस करोगे कि नेक्स्ट कैंडल अपनी कौन सी होगी, ये वाली कैंडल। अब ये कैंडल कैसे होगी, देखो ये अपोजिट साइड कैंडल है, ये भी अपोजिट साइड कैंडल है, सेम साइड कैंडल भी हो सकती थी, कोई जरूरी नहीं है। ये क्यों हुई, क्योंकि देखो अपने क्राइटेरियाज क्या है, अपने क्राइटेरियाज 2-3 क्राइटेरियाज है, वो याद रखने होंगे आपको कि भाई यहां से तो मार्केट ने लिक्विडिटी ली होगी, ये ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी मार्केट ने ली, उसके बाद में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद में आप नोटिस करोगे कि मार्केट के अंदर क्या वॉल्यूम पुश आया, इनएफिशिएंट पुश आया, तो भाई आया इस कैंडल से, तो इसलिए अपनी क्या हो जाएगा, ये अपना पीओआई हो जाएगा। इसको मार्क करेंगे, अपन को हर कोई मार्क करने की जरूरत नहीं है, पर इंपॉर्टेंट पीओआई को मार्क करने की जरूरत पड़ेगी। अगर मैं आपसे पूछता हूं तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहां होते हुए चल रहे हैं मार्केट में, पहला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहां देखने को मिला अपन को, नीचे के नीचे, ठीक है। उसके बाद में ये देखने को मिल रहा है अपन को यहाँ पे, ठीक है, ये अपन को यहाँ देखने को मिल गया, ठीक है। अब तीसरा यहाँ देखने को मिलेगा। अब देखते हैं यहाँ का पीओआई, देखते हैं। देखो यहाँ तो कोई खास वॉल्यूम नहीं थी, पर आप नोटिस करोगे कि यहां पे आपको देखने को मिलेगा। देखो, अब इसका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क करें, अब आप नोटिस करो, ये आ गया अपना एक और सिनेरियो का एग्जांपल आ चुका है। यहाँ पे एक और सिनेरियो का एग्जांपल क्या है कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, सेम साइड की कैंडल प्रेजेंट है, तो ये अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि आप ये जो अपोजिट साइड की कैंडल है, ये जो सेल साइड की कैंडल है ब्लैक वाली, इसको मार्क करोगे एज ए पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की यहाँ पे नहीं, जिस कैंडल से लास्ट कैंडल बिफोर द वॉल्यूम केम इन द मार्केट, मतलब वॉल्यूम आया मार्केट के अंदर, उसकी वजह से मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के साथ साथ क्या करा, मार्केट के पीछे गैप रह गया, इनएफिशिएंसी रह गई, ठीक है। तो ये चीजें अपन को मार्क करनी है। तो ये तीनों एग्जांपल आपके सामने क्लियर हो गए होंगे कि जहां से क्या हो रहा है, वॉल्यूम पुश आ रहा है, मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रहा है, वही पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अपन को मार्क करने होते हैं, और वहीं से मार्केट क्या करता है, मूव देने की कोशिश करता है। तो आप ये देख सकते हो अभी लास्ट मार्केट कहां क्लोज हुआ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आना चाह रहा था। यहाँ पे स्मार्ट मनी आपको फुटप्रिंट देगा चेंज ऑफ कैरेक्टर के तौर पे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के तौर पे, फिर वहां पे आप इन्वॉल्व हो सकते हो, और वो आपका बेस्ट टाइम हो जाएगा। जब तक मार्केट यहाँ पे नहीं आएगा तब तक आपके पास कोई टाइम नहीं है, तब तक देयर इज नो टाइम टू बाय और सेल, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को अपन को ध्यान रखना है, हमेशा इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज को मार्क करना है और स्मार्ट मनी की फुटप्रिंट को समझना है, जिससे कि अपन सही साइड की तरफ इन्वॉल्व हो पाए। अगर नहीं भी हो रहे तो मार्केट अपन को समझ में आएगा। तो जिस दिन अपन इन्वॉल्व होंगे स्मार्ट मनी के साथ में, तो अपन को आराम से अच्छा मूव मार्केट देके जाएगा, ठीक है।
तो यही तरीका होता है ट्रेडर्स टाइम स्टोन को ढूंढने का, कि आपको टाइम लगा के मार्किंग करनी है, ठीक है, और देखना है कि प्रीवियस कौन सी कैंडल्स पे स्मार्ट मनी के ऑर्डर सिचुएटेड थे जहां पे आके फुटप्रिंट्स देखने को मिले, और मार्केट में वॉल्यूम पुश, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के साथ साथ क्या हुआ, इनएफिशिएंसी गैप रह गया मार्केट में, जो मार्केट क्या करेगा, गैप फिल करने की कोशिश करेगा, उस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को दोबारा टच करने की कोशिश करेगा, और अगर वहां पे चेंज ऑफ कैरेक्टर देता है तो इसका मतलब होगा कि नया अपन को प्रीवियस जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, वो नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अपन को मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो मेक श्योर ट्रेडर्स आप भी जाके इनको चार्ट पे अप्लाई करो और देखो कि आपका टाइम स्टोन कितना पावरफुल है। और अब आपके पास इस ब्रह्मांड में अपन ने 3 स्टोन्स ढूंढ लिए हैं। पहला स्टोन अपना था स्पेस स्टोन, सेकंड स्टोन था पावर स्टोन जिसने अपने स्ट्रेटजी को पावर दी, स्पेस स्टोन जो था वो अपना इनएफिशिएंसी वाला स्टोन था, सेकंड अपना पावर स्टोन हो गया, तीसरा अपना स्टोन हो गया टाइम स्टोन। तो ये तीनों स्टोन अपने पास हो चुके हैं मार्केट के ब्रह्मांड के अंदर, ट्रेडिंग के ब्रह्मांड के अंदर, जो अपन को क्या करेंगे, फ्यूचर में अपनी स्ट्रेटेजी को और पावरफुल बनाएंगे और आने वाले समय के लिए अपन को तैयार करेंगे और अपन को पावरफुल करेंगे। सो ट्रेडर्स अपन सब लिमिटलेस है और अपन सब कर सकते हैं, तो देखते रहो ऐसे वीडियोस। तब तक के लिए थैंक्स और मिलते हैं नेक्स्ट स्टोन की तलाश में।